आज़ाद कश्मीर में वाक़े वादी नीलम पाकिस्तान की खूबसूरत तरीन वादियों में से एक है। ये वादी झील कृष्णा सर से निकलने वाले दरिया नीलम के नाम से मौसूम है। ये दरिया पूरी वादी में से गुजरता है और इसमें नीले रंग की कई किस्म की झलक नज़र आती है। इस सफ़र में एक तरफ ठाटे मारता दरिया है तो दूसरी तरफ बुलंदो बाला पहाड़ियाँ और सरसब्ज जंगलात हैं। वादी नीलम के लिए बेहतरीन रास्ता मुजफ्फराबाद से निकलता है, जो कि इस्लामाबाद से तकरीबन 3 घंटे की मुसाफत पर है। वादी नीलम की दूसरी बड़ी तहसील शारदा है, जो मुजफ्फराबाद से तकरीबन 140 किलोमीटर और सतह समंदर से 6250 मीटर बुलंद है। ये खित्ता भी फितरी हुस्न से मालामाल है और इसके मनाजिर काबिल दीद हैं। शारदा को एक तारीखी अहमियत भी हासिल है। माजी में कश्मीर हिंदू मत और बुद्ध मत का अहम मकाम था। मुसलमान मौरख रेहानुल बैरूनी के मुताबिक नेपाल के पहले वली अहद शहजादा कनिष्क ने सन 24 ईस्वी में शारदा यूनिवर्सिटी की बुनियाद वादी नीलम में रखी। यहाँ पर तारीख, मज़हब, जुग्राफिया और लसानियात की तालीम दी जाती थी। ये इमारत अपने फ़न तामीर का खूबसूरत नमूना थी। इसकी दीवारों की ऊंचाई 100 फुट तक है और दीवारों पर बुद्ध मज़हब के नक्शो निगार के निशानात आज भी नुमायां नज़र आते हैं। शारदा यूनिवर्सिटी के आसार एक उठे हुए मुस्तैल चबूतरे, एक दरवाजे और चंद पथरीली सीढ़ियों पर मुश्तमिल है। किसी छत का कोई निशान बाकी नहीं। शारदा यूनिवर्सिटी के आसार इस कदर वाज़े या काफ़ी नहीं कि उनसे मालूम हो सके कि किन हालात में ये सफ़े हस्ती से मिट गई। अगरचे शारदा यूनिवर्सिटी तो मादी तौर पर मादूम हुई, ताहम उससे पैदा होने वाली इल्म के लिए मोहब्बत शारदा के बच्चों के चेहरों पर अब भी झलकती नज़र आती है। कुरानी उलूम में बाज़ मसलन तर्जुमा व तफसीर वग़ैरह बालिग अफराद के लिए मौजू ख्याल किए जाते हैं। इसी तरह कुछ उलूम कुरानी मसलन तजदीद और हिफ्ज़ वग़ैरह बचपन ही में सिखाए जाते हैं। कुरान पाक की किरात गैर शऊरी तौर पर हर उम्र के अफराद में एक वजदानी कैफियत पैदा करती है। खुसूसन हिफ्ज़ के शोबे में बार बार दोहराए जाने की ज़रूरत की वजह से बच्चों में इस कैफियत का गलबा नज़र आता है। शारदा की छोटी सी आबादी में मर्द, औरत, बच्चे, बूढ़े बल्कि जानवर भी हम आंगी की ज़िंदगी बसर करते हैं। ख़वातीन मर्दों के शाना बशाना ज़िंदगी के हर शोबे में फ़ाल किरदार अदा करती हैं। मैदानी इलाकों की निस्बत पहाड़ी इलाकों में
जूतों को ज़्यादा मुरम्मत दरकार होती है, इसलिए शादा में मोची एक मसरूफ़ पेशा है। वादी नीलम में मोबाइल फ़ोन की सहूलत ना होने की वजह से दीगर मकामात पर पीसीओ बनाए गए हैं। मुजफ्फराबाद से तकरीबन 98 मील दूर और शादा से 12 मील की दूरी पर और 6,880 फुट की बुलंदी पर वादी नीलम का एक और मारूफ मकाम केल वाक़ है। अगरचे मुजफ्फराबाद से 8 मकाम तक शाराए नीलम बहुत अच्छी हालत में है, ताहम इसके बाद खुसूसन शादा से केल और उससे बालाई इलाकों के लिए रास्ता दुश्वार गुजार है। केल जाने वाले सयाहों को मुजफ्फराबाद से ही अशिया खुर्दनोश और ज़रूरत की दूसरी चीज़ें ख़रीदना पड़ती हैं। केल की एक और वजह शोहरत ये भी है कि ये दरियाए नीलम और शाउंतर नदी का संगम भी है। मकई और आलू यहाँ की अहम फसलें हैं और इसके अलावा नाशपाती, सेब और अखरोट की बेहतरीन इकसाम भी यहाँ से न सिर्फ अंदरूनी मुल्क बल्कि बैरूनी मुल्क भी दरामद किए जाते हैं। यहाँ के लोग सादा, पुरअमन और बेहद मेहमान नवाज हैं। सयाहों के क़याम व ताम के लिए एक गवर्नमेंट रेस्ट हाउस भी है और इसके अलावा होटल भी मौजूद हैं जो मुनासिब किराए पर बआसानी हासिल किए जा सकते हैं। बहुत करीबी और मजबूत रब्ते बाहमी की वजह से केल के बाशिंदे अपने मरूमीन को बाकायदा कब्रिस्तानों में दफन करने के बजाय अपने घरों के करीब ही दफन करके कब्र के इर्द गिर्द लकड़ी का जंगला बना देते हैं। शोहदा की कब्रें उन पर लहराए जाने वाले पाकिस्तानी परचम की वजह से अपनी अलहदा शनाख्त रखती हैं। चूँकि वादी नीलम में बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी होती है, इसलिए यहाँ घरों की छतें तिकोनी, मखरूती और डैलवान होती हैं ताकि उससे बारिश का पानी और बर्फ़ आसानी से ज़मीन में बह जाए। ज़्यादा बुलंदी पर वाक़े होने की वजह से केल में बर्फ़बारी भी ज़्यादा होती है, इसलिए यहाँ गर्मियों में लोग ईंधन जमा करते हैं ताकि शदीद सर्दी में काम आए। आमतौर पर मर्द लकड़ियाँ काटते हैं और औरतें इन्हें अपने घरों के नज़दीक दरख्तों पर ज़ख़ीरा करती हैं। केल में एक सरकारी अस्पताल के अलावा कुछ बड़ी इमारत और दुकानें हैं जहां रिवायती कश्मीरी कढ़ाई के उम्दा नमूने देखे जा सकते हैं। सर्दियों में केल की धुआं उगलती चिमनियाँ बहुत दिलकश नजर आती हैं। यहाँ किसी तंदूर के पास बैठने से बहुत राहत का एहसास होता है, खुसूसन जब बारिश या बर्फबारी हो रही हो। पहाड़ों पर बादल रुई के गालों की तरह नजर आते हैं, जिन्हें देखकर दिल चाहता है कि उनकी तरह बुलंदी से पूरी वादी की सैर की जाए। मैदानी इलाकों की तवील शामों के बरक्स पहाड़ी इलाकों की शामें बहुत मुख्तसर होती हैं। यहाँ दिन देखते ही देखते रात में बदल जाता है।
ताहम दोस्त अहबाब दहकते तनूरों के पास बैठकर कुछ लम्हे आपस में बांट ही लेते हैं। केल पहुंचकर अगर अड़ंग केल का नज़ारा ना किया जाए तो बिलाशुबा ये अपने साथ नाइंसाफ़ी होगी। वहां पहुंचने के लिए 2 घंटे पैदल सफ़र करना पड़ता है, लेकिन यहाँ कुदरत के दिलफरेब नज़ारे थकावट के एहसास को कम कर देते हैं। जगह जगह उबलते चश्मे और बुलंदी से गिरती साफ शफाफ आबशारें ना सिर्फ जन्नत निगाह बल्कि फिरदौस गोश भी हैं। इनके देखने से आंखों में ठंडक, सुनने में राहत और मिठास का एहसास होता है। यहाँ कई जगह लकड़ी के मौलिक पुल हैं, जिनमें कई तो ख़तरनाक हद तक नाजुक लगते हैं। कई चश्मों से पानी इतनी ताकत से निकलता है जैसे उसे पहाड़ के सब पत्थर रोकने में नाकाम हो गए हों। ज़्यादा सर्दी की वजह से यहाँ ज़्यादा ईंधन की ज़रूरत होती है, इसलिए लोग गर्मियों में लकड़ियाँ काट काट कर सतह ज़मीन से काफ़ी ऊपर दरख्तों की शाखों में जमा कर लेते हैं। वादी नीलम में पाया जाने वाला दयार का दरख्त मकामी आबादी की ज़िंदगी में बहुत अहमियत का हामिल है। इल्म नबातात में ये दरख्त सिडरा देवदारा कहलाता है और शायद कम लोगों को मालूम है कि ये पाकिस्तान का कौमी दरख्त है। मौसम ख़िज़ा में दरख्तों के पीले, नारंगी और सुर्ख पत्ते वादी की दिलकशी में इजाफा करते हैं। सरसब्ज़ ज़मीन पर छोटे छोटे इक्का दुक्का घर अपनी सुर्ख छतों की वजह से बहुत जाज़िबे नज़र हैं। बर्फ़ पोश चोटियाँ और धुंध में लिपटे हुए बादल सयाह को ख़याली दुनिया में ले जाते हैं। यहाँ के खूबसूरत नज़ारों में चरिंद परिंद फितरत की रानाई की अक्कासी करते नज़र आते हैं। दरख्तों की शाखों में महफूज की गई सूखी लकड़ियाँ दूर से बड़े बड़े घोंसलों की तरह दिखाई देती हैं। ये मचान नुमा ईंधन बारिशों का पानी जल्दी निचोड़ देता है और ज़मीन में पड़ी हुई बर्फ़ से भी बचा रहता है। यहाँ के लोग मोहब्बत करने वाले हैं और मुश्किल में एक दूसरे के काम आते हैं। मसाजिद अपनी कई मंजिला मखरूती छतों, बुलंद बुनियादों, फराजी और दिलकश रंगों की वजह से दूर से ही पहचानी जाती हैं।
यहाँ बादल ज़मीन की सैर करने उसके बहुत करीब आ जाते हैं। धुंध में लिपटे हुए मनाजिर चीनी मुसव्वरी के शाहकार लगते हैं। केल से भी ऊपर वादी नीलम का आखिरी और काबिल दीद मकाम ताओ बट है। यहाँ जाने के लिए मकामी लोग जीप का इस्तेमाल करते हैं। केल से ताओ बट का फासला 39 किलोमीटर है, लेकिन रास्ता नाहमवार होने की वजह से ये सफ़र 3 घंटे में तय होता है। ताओ बट जाने से पहले फ़ौज की सिक्योरिटी क्लियरेंस लेना ज़रूरी है। कच्चे पक्के रास्तों से गुजरते हुए फितरत के दिलकश नज़ारे हर लम्हा बदलते हुए नज़र आते हैं। दरख्तों के जर्द पत्ते और दरिया की हम रकाबी का नज़ारा सफ़र को यादगार बना देता है। वादी नीलम को कुदरत ने देयार जैसे कीमती दरख्त की नेमत से माला माल किया है। इस लकड़ी में मौजूद तेल की वजह से ये आसानी से जलती है और कीड़ा लगने से महफूज रहती है। इसलिए बतौर ईंधन और बतौर इमारती लकड़ी काम में लाई जाती है। इसके बाकसरत इस्तेमाल की वजह से वादी नीलम में देयार के जंगलात में तेज़ी से कमी हो रही है। ताओ बट के रास्ते में जगह जगह खूबसूरत आबशारें दरियाए नीलम में गिरती हुई नज़र आती हैं। ताओ बट के रास्ते में कई छोटे बड़े गांव आते हैं, जिनमें जानवाई, फुलवाई, सरदारी, हेलमेट, नकरो और करीमाबाद काबिल ज़िक्र हैं। यहाँ के लोगों को अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी और अशिया के हुसूल के लिए मुज़फ़्फ़राबाद शहर जाना पड़ता है। सफ़र की थकान कम करने और खाना खाने की गर्ज से ड्राइवर कुछ देर के लिए होटल पे रुकते हैं। सर्द मौसम के आने से कबल यहाँ के लोग दरियाए पार से लकड़ियाँ जमा करते हुए नज़र आते हैं, क्योंकि सर्दियों में पूरी वादी बर्फ़ की सफ़ेद चादर ओढ़ लेती है। ताओ बट पहुँचते ही लकड़ी का एक खूबसूरत छोटा सा पुल आपको खुशामदीद कहता है और उसके सामने एक इंतहाई खूबसूरत मस्जिद नज़र आती है। यहाँ के मेहनती मर्द ख़वातीन काम में मसरूफ़ नज़र आते हैं। बच्चों के चेहरे पर फूलों जैसी मुस्कुराहट है और कम सहूलतों और पसमानदगी के बावजूद तालीम की लगन काबिल दीद है। केल की निस्बत यहाँ के घरों का अंदाज़ थोड़ा मुख्तलिफ है। यहाँ के लोगों का गुजर बसर खेती बाड़ी पर है, जो ये लोग गर्मियों में करते हैं, जिससे उनके सर्द दिन बआसानी गुजर जाते हैं। सर्दियों में यहाँ 10 से 15 फीट तक बर्फ़ पड़ती है और उनका शहर से राब्ता कट जाता है। यहाँ सहूलियात का फुकदान है और यहाँ के लोग
हुकूमत की तवज्जो के तलबगार हैं। बुलंद व बाला बर्फ पोश चोटियों और हर वक्त रवां तवां बादलों में घिरी हुई वादी नीलम खूबसूरत और पुरअमन पाकिस्तान की एक नुमाइंदा ज़मीन है। यहाँ आने वाले सयाह अपने साथ खूबसूरत और नाकाबिले फरामोश यादें लेकर जाते हैं।